सज्जल ने झाड़ू की भी फरमाइश कर दी, इधर नूडल की फरमाइश। ये झाड़ू फरमाइश नहीं है, जरूरत है। ये है, ये देखे रिवाज ब्यूटी पार्लर। ये एक फ्लैक्स खड़ी हुई है। किधर जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सज्जल मैं जा रही हूँ बाजार तक ना, एक दो चीज़ें लेनी है छोटी मोटी ना, ज़रूरत की किचन की। उनकी वजह से मुझे थोड़ा मसला होता है, तो वो मैं ले आती हूँ। झाड़ू भी ले लेना। अब झाड़ू मैं अच्छी लगूंगी, झाड़ू उठा के आती हूँ बाजार से। फूल झाड़ू। वो फूल झाड़ू कौन? अच्छा वो जो खड़े होकर होता है। बाजार जा रही। अच्छा, अब तुम्हारी भी कोई फरमाइश तो नहीं है जो तुम लेके बाहर आ गई हो? वैसे कह रही थी नूडल्स ले आना। मैं अब इफ्तारी में भी तुम्हारे नूडल है कोई बात करने वाली? अच्छा चलो ले आऊंगी। असल में साद और इनके पापा तो है नहीं घर में, और वैसे भी वो हों भी तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो किचन के जरूरियात में इस्तेमाल होने वाली कुछ छोटी मोटी ना। अब क्योंकि कल से मौसम चेंज हुआ है, फ्रिजें हमने चला दी हैं, तो फ्रिज में रखने के लिए चीजें फिर ऊपर से कवर करके हमने रखनी होती है। तो इस तरह के वो कुछ 2-3 मुझे डब्बे चाहिए थे, और एक थोड़ा बड़े साइज का मुझे बाउल चाहिए था वो फ्रूट चाट वगैरह बनाने के लिए। और साथ में अब सज्जल ने झाड़ू की भी फरमाइश कर दी, इधर नूडल की फरमाइश। ये झाड़ू फरमाइश नहीं है, जरूरत है। ऐसी चीजें फिर मुझे खुद ही खरीदने के लिए जाना पड़ता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर ये तुम्हारे पापा और भाई तो झाड़ू ना उनको पता है और ना वो खरीद के लाते हैं। ऐसी चीजें फिर लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। आज भी खासी गर्मी है, धूप है। बैग भी मैंने बड़े वाला ही उठा लिया, मुझे छोटा मिला ही नहीं। ये अभी इतना इसका भी वजन है जो मैंने उठाया। आपने फजूल चीजें रखी होती हैं अपने बैग में। इसमें कोई नहीं चीज कोई भी नहीं है इसमें, ये वैसे बड़ा है इसलिए। फॉर्मेलिटी के लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो पैसे मैंने किस में डालने थे? फॉर्मेलिटी के लिए मैं लेके जा रही हूँ। नूडल्स भी इसी में डालना। हाँ, तुम्हारे नूडल्स भी हाँ, इसी कोई में 10-12 पैकेट इसमें डाल लेना। एक ही बच्चे लेके आऊंगी। 2 तो एटलीस्ट लेकर आए, एक से कुछ बनता ही नहीं है। वो तो तुम्हारा 10 से भी कुछ नहीं बनेगा। इधर जाए फोन भी ले जाए। फोन भी लेके जा रही है? दरवाजा मैं क्या कर दूं, क्या फोन भी लेके जा रही हूँ? हाँ जी, डाटा किससे? क्योंकि वहाँ भी मैंने व्लॉग बनाना है। दे दो मुझे। चलें जी, गर्मी और धूप तो अब खासी है। अब जाहिर बात है दिन ब दिन जो है धूप वो बढ़ेगी। अच्छी बात है, बड़े हमें तो खुशी है क्योंकि फिर हमारी गंदम तैयार हो जाएगी। हमें धूप से, हमें गर्मी से कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें जरूरत है। तो अल्लाह करे जल्दी जल्दी हमारी गंदम तैयार हो जाए। जाहिर बात है जब फसल आपकी तैयार होती है तो फिर आप बड़े जश्न के मूड में होते हैं, बड़े खुले डुले पैसे उड़ा रहे होते हैं ना, तो इसलिए। तो चलें फिर आज गढ़ के हमारे जो शहर के बाजार हैं वो भी आपको अपने साथ विजिट करवाऊंगी। ये तो हमारी कॉलोनी के ये वाले सीन ना दिखाने वाले हैं, लेकिन ये भी फिर आ ही जाते हैं। तो वैसे इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे लेनी होती मैं वो हफ्ता बाजार से लेती हूँ, लेकिन हफ्ता बाजार अब गुजर चुका है और काफ़ी दूर है, इसलिए फिर आज मैंने ना बाजार का चक्कर लगाने का सोचा। ये जगह जहाँ पे अक्सर मैं आती हूँ, जहाँ पे हफ्ता बाजार लगा करता है, तो आज तो क्योंकि ये बुध है, हफ्ता दूर था, वरना मैं हफ्ते का इंतज़ार करती और मैं यहाँ से घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं किचन की वो यहाँ से ले लेती हूँ, और मुनासिब भी मिलती है ना, कम कीमत मिलती है। लेकिन चले आज इसी बहाने आपको अपने शहर का, जो हमारा छोटा सा शहर है, उसके बाज़ार भी विज़िट करवा दूँगी। और वैसे भी पहले भी शायद 1-2 मेरे व्लॉग्स में ना मैं यहाँ पे बाज़ार तो गई हूँ, आपने देखे होंगे, लेकिन चलें आज फिर देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा आज के व्लॉग में। हम बस अब मैं बाज़ार का जो सफ़र है मेरा तकरीबन वो तय हो चुका है। ये इन गलियों के अंदर
दाखिल होते ही हम बाजार पहुंच जाएंगे। अब से कुछ मंथ पहले मेरा ये वाला जो रास्ता है ना, ये रोज़ का आना जाना था, क्योंकि मेरा पार्लर इधर ही था बाज़ार के अंदर। ये तो अभी कुछ मंथ हुए हैं कि मैं अपना जो पार्लर है मैंने शिफ्ट किया है यहाँ से, और मैं घर लेके चली गई हूँ। पहले तो ऐसा था कि रोज़ ही मैंने इसी रास्ते से जाना, और शाम में या रात में जब फ्री होना फिर इसी रास्ते से वापस आना। तो कमोबेश 6 साल में इसी रास्ते पे मेरा ना आना जाना रहा है अपने पार्लर की तरफ। तो वो रास्ते भी कह लें कुछ हमें उनसियत हो जाती है, जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं, रोज़ आते जाते हैं ना। तो अब तो खैर कभी महीनों बाद इधर बाज़ार का चक्कर लगे तो तब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे पहले वाला टाइम याद आता है जब मैं रोज़ यहाँ से गुजर के पार्लर जाया करती थी। ये है, ये देखे रिवाज ब्यूटी पार्लर। ये एक फ्लैक्स खड़ी हुई है तब से। अब तो मुझे 6 मंथ हुए हैं ना ये छोड़ के, मैंने जब घर में शिफ्ट की थी अपना पार्लर। और ये वाले कार्टून ये भी तब के लगे हुए हैं जब यहाँ पे मैं थी। ये मैंने ही लगाए थे, बच्चियों ने लगाए थे। ये बीच में से ये वाली दीवार को हमने गिराया हुआ था, और दूसरी दुकान को हमने इसके साथ ही मिलाया हुआ था, ये वाली। तो ये दोनों दुकानें जो है ना, ये मेरे इस्तेमाल में थी। यहाँ पे मेरा पार्लर था। काफ़ी अच्छे यहाँ पे ना कपड़ों की वैरायटी भी अब आ गई। ये बच्चियों की फ्राकें मैं देख रही थी बड़ी मुझे प्यारी लग रही हैं। चलें, अब जैसे आगे ईद का टाइम आ गया है तो चलें, अपनी तो कोई नहीं, छोटी बच्चियाँ लेकिन हैं भी, उनको ईद पे को गिफ्ट देंगे, कुछ छोटे बच्चों के यहाँ से खरीदेंगे। आगे चेंज चलिए यहाँ से अब दुकान में कोई तब्दीली होगी की होया? कोई सेटिंग नहीं लगती पई ना? सेटिंग करने वाली बस। ये देखिए यहाँ पे दिखाओ। यहाँ पे अब बर्तनों की वैरायटी भी ना हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो शहर में जाने की भी क्या ज़रूरत है जब आपको यहाँ पे ही आपकी ज़रूरत की और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे रेट फिर हमें मुनासिब मिलते हैं ना, जो हम शहर में पे करके आते हैं उससे कहीं मुनासिब यहाँ पे है। स्टील के भी बर्तन की वैरायटी है, प्लास्टिक भी, कांच भी। और मुझे यहीं से अपनी ना किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। चलें अभी लेते हैं। कितने के है वैसे? 15,000। ये फाइनली जो मैंने ये छोटी मोटी मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैंने ले ली हैं यहाँ से। घर चल के फिर खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है। ये लें पैसे भाई पकड़े। चलें जी, अब यहाँ अब वो जो सज्जल ने झाड़ू का कहा था वो झाड़ू ले लेती हूँ मैं। ये कितने की है? मतलब अगर 2 पीस लेने होवे थे नहीं पूरा सेट हो इतनी नु की करना है? ये है जी फूल झाड़ू। आज तो ना तजर्बा नहीं था आपके, मौसम जब इतना चेंज हो चुका है ना, तो आप बाहर जाएंगे और पैदल चल के जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। और इतना दूर भी नहीं है बाजार, कम से कम मैं जब घर से निकलूँ ना तो
10 से 15 मिनट मुसलसल आप वॉक करते हुए जाएं तो आप पहुंचते हैं वहां पे। लेकिन सर्दी में तो चले खैर है, कोई नहीं इतनी वॉक का, लेकिन आज तो बड़ी मेरी मत मारेगी, मुझे तो भूल गया वहां पे व्लॉग बनाना। बड़ी मुश्किल से गई और वापसी पे ये दिखाती हूँ। ये हमारा बेसन खत्म था, 1 किलो मैंने बेसन लिया, लग रहा था जैसे को मैंने 5 किलो हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा। और भी मैंने कुछ चीजें लेनी थी लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दी, स्किप कर दी। ये मैंने झाड़ू ले लिया कि ये जरूरी है, क्योंकि साग तो ये ला के नहीं देगा मुझे, तो ये मैं चले खुद ले जाती हूँ। और बाकी तो फिर चीजें वो ले ही आती हैं। यही वाला है ना? हाँ जी। ये तुम्हारी फरमाइश पे है। फरमाइश की जरूरत? तुम्हारी फरमाइश पे है। सजल वैसे आज की पिक्चर बनाओ तुम इसके साथ। कैसी लगेगी? झाड़ू के साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना रोज का रूटीन का। जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो उसमें बिल्कुल एक न्यू टच आ जाना है। तुम ये झाड़ू के साथ लगानी है तुमने मेरी पिक्चर। चलें जी। और मुझे ये चाहिए थे जार, एक टाइट जार चाहिए थे मुझे, जो मैं एक्चुअली लेने ये गई थी। ये 3 साइजेस में ना, ये वाले, इनकी मुझे जरूरत थी। क्या कुछ चीजें रखनी होती हैं तो फिर वो खराब हो जाती हैं। ये जिस तरह के मैं चाह रही थी ना वो मुझे मिल गए यहाँ से। अच्छे हैं देखने में भी। ये किसने दिए? लेकिन ये एक टाइप है ना, ये दूसरे वाले नहीं है। इसमें फिर चीज आपकी महफूज रहती है। और ये एक मुझे इस तरह इतने साइज में बाउल चाहिए था फ्रूट चाट बनाने के लिए। तो ये या भल्ले जो जब मैं शाम को बनाती हूँ ना तो वो मुझे फिर उसमें पतीली में मिक्स करने पड़ते हैं। वो दूसरे जो हैं हमारे पास वो छोटे हैं। अच्छा तुम्हें मजे की बात एक बताती हूँ। क्या? मैं उधर चली गई जहाँ पे मेरा पार्लर था। मैंने व्लॉग में भी दिखाया है अपने ना यूट्यूब फैमिली को भी कि 6 महीने पहले यहाँ पे मेरा पार्लर। चलो आओ वहाँ बाहर हवा पे बैठ के बात करते हैं, बताती हूँ मैं। तो वो मैं ना गुजरी ना गली में तो वो शॉप्स खुली हुई थी। मैंने समझा शायद यहाँ पे कोई मतलब नई चीज बन गई है या आगे भी मतलब रेंट पे चली गई इसीलिए खुली है। मैं चली गई वहाँ पे तो वो ना जो हुक्के वाले हैं वो मेरे साथ इतना वो लग गया ना कि आप वापस आ जाएं। ये दुकानें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। बाकी जब से आप गए हैं यहाँ पे छोड़ के तो हमारी तो गली में कोई रौनक ही नहीं है और ये शॉप्स भी उसकी वैसे ही खाली पड़ी हुई हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप वापस आ जाएं। और मैंने कहा भाई मैंने वहाँ पे घर में पैसे लगाए हैं, इतना मैंने खर्चा किया है, तो अब वापस कैसे आ जाओ? यहाँ पे अब ठीक लग रहा है, हवा चल रही है। आइंदा मैंने नहीं चल के बाजार जाना, चाहे मुझे कितना जरूरी भी कुछ लेना हो। मैं थक गई। आज 20 मार्च और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया ना। चलो अच्छा है, अल्लाह करे चेंज हो जाए जल्दी जल्दी, हमारी गंदम भी तैयार हो जाए। हमें तो खुशी है, हमारी तो रौनकें लग जानी है। हाँ तो वो मैं तुम्हें बात पार्लर की बता रही थी। उसने मुझे इतना मतलब फोर्स किया ना कि आप वापस आ जाए, नहीं यही वाली शॉप आप वापस ले लें। मैंने कहा उसको मैंने घर में बनाया है, मैंने इतने पैसे लगाए, अब मैं क्यों इधर आऊँ? लेकिन वो लगा ही रहा, कह रहा था कि इतने कस्टमर आपके आते हैं ना तो मुझे दिल ही दुख होता है जब मैं उनको बताता हूँ कि बाजी उधर घर अपनी शिफ्ट हो गई हैं, उधर है उनका पार्लर। तो वो फिर आगे से कहती हैं कि उनका घर इतना दूर है, अब इतना तो हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम चल के उधर जाएं बाजी के घर। फिर वो जाहिर है कहीं और चली जाती हैं। तो वो मुझे ये बात बता रहा था कि आपका कारोबार था यहाँ पे और चल रहा था और अच्छा कारोबार था, तो आप क्यों छोड़ के? यहाँ पे भी तो चल ही रहा है। वो उसका ये मतलब था ना कि जो जितने कस्टमर आपके यहाँ पे आते हैं और वापस चले जाते हैं कि वो इस हिसाब से तो फिर आपका खराब हुआ है ना, कम हुआ है आपका कारोबार। तो बार बार एक ही बार मैंने कहा चलें, फिर मैंने फिर उसे तो ये कह ही दिया है कि मैं पूछूंगी फिर घर बात करूंगी। फिर मुझे अगर अब फिर नए सिरे से बस कर दें, घर भी इतना खर्चा करके सारा फिर नए सिरे से किराए की दुकानें। मैंने टॉपिक खत्म करना ही था ना। मैंने कहा मैं अपने मियाँ से बात करूंगी, उनसे परमिशन मांगूंगी कि अब मैं फिर वापस जा सकती हूँ। तो अगर फिर उन्होंने दी तो फिर शायद मैं आ जाऊँ यहाँ पे। नहीं आप जरूर आए, बल्कि मैं आ जाता हूँ, बात कर लेता हूँ उमर साहब से, तो आप जरूर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे इतना आपका कारोबार था, ये था वो था, बड़ी बातें। ये तो तुम्हें बताना था कि लो जी अब नई ऑफर हुई है कि अब मैं फिर से वहाँ पे चली जाऊँ, जो यहाँ पे इतने पैसे लगाए उनको भूल जाऊँ और वहाँ पे चले जी। तो मैं फिर अब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने आज जो नई बात शेयर की वो ये कि मैंने पहले नहीं बताया हुआ था आप लोगों को कि पहले मेरा पार्लर वहाँ बाजार के अंदर था
तो आज इत्तेफाक से मैंने आपको वो जगह भी दिखा दी, ये भी दिखा दिया कि वो खाली पड़ी है 6 माह से, और ये भी बता दिया कि वहाँ पे मुझे अब वापस बुलाया जा रहा है। तो लेकिन ये एक मुश्किल फ़ैसला है। अब जाहिर है आपने यहाँ पे खर्चे किए हैं, पैसे लगाए, और फिर ये अपना है और वो फिर रेंट की जगह है, वहाँ फिर जाऊँगी तो रेंट पे करना पड़ेगा, और शायद इजाज़त भी ना मिले कि अब इतने करने के बाद अब फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। चलें, एक नई बात मैंने आपको बताई, आज शेयर किया आपके साथ। वैसे मैं बड़ी थक के आई हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो अब इजाजत ले लें। आप दीजिए मुझे इजाज़त। सज्जल वैसे मुझसे ज़्यादा थक चुकी है, तुम्हारे लिए फूल झाड़ू आ गया है, जाके झाड़ू लगाओ। चलो तो चलें जी, दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलना तो हमारा रोज़ का है। मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। और वो बोल दो, तुम ही बोल दो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।